हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। न्यूज एक्सप्रेस के प्रायोजक है डिवाइन धार्मिक चैनल और सह प्रायोजक है स्पार्क स्टडीज। ब्रज क्षेत्र की खबरों के साथ देश दुनिया की खबरें देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस में। न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और आइए अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। पाकिस्तान का आतंकी प्रेम लगातार आता रहा है दुनिया के सामने। हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने की थी आतंकी हाफिज सईद की तारीफ। तो इस बार पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर बाजवा ने भी एक कार्यक्रम में आतंकी हाफिज सईद को बताया राष्ट्रभक्त। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की परमाणु और मिसाइल परीक्षण की सनक लगातार बढ़ती जा रही है। उनको परीक्षण में देरी नहीं है कतई बर्दाश्त। हाल ही में मिसाइल परीक्षण में देरी होने पर तानाशाह किम ने अपने 2 शीर्ष अधिकारियों की ले ली जान। इनमें से एक अधिकारी ने न्यूक्लियर बेस पर हुए हादसे की ली थी जिम्मेदारी। उत्तर कोरिया की मिसाइलों से खेलने वाले तानाशाह किम जोंग को अब सवार हुई है भगवान बनने की सनक। अपने मीडिया के जरिए तानाशाह कर रहा है फर्जी चमत्कारों की नुमाइश। मजबूत कोरिया के लोग सिर झुकाकर लगा रहे हैं उसका जयकारा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब चलते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। एसबीआई ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में जताई आशंका, आरबीआई बड़े नोटों की आपूर्ति को चलन में कर रहा है कम। भारतीय रिजर्व बैंक या तो 2000 रुपए के नोटों को चलन में नहीं भेज रहा है या उसने इन नोटों की छपाई कर दी है बंद। देश के सबसे बड़े घोटाले 2G स्पेक्ट्रम केस में कोर्ट ने ए राजा और कनिमोझी सहित सभी आरोपियों को किया बरी। फैसला आने के बाद कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर किया पलटवार। इस मुद्दे को संसद में उठाने के साथ कहा बीजेपी मांगे माफी। गाजियाबाद के पौष इलाके वसुंधरा में हुआ गोलीकांड। नाबालिग लड़के ने प्रेम प्रसंग के चलते एक लड़की और खुद को मारी गोली। एक ही स्कूटी पर आए प्रेमी युगल में किसी बात पर हुई थी कहासुनी। इसके बाद लड़के ने रिवॉल्वर से पहले लड़की को गोली मारी और फिर खुद को भी किया खत्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले विराट और अनुष्का, रिसेप्शन में आने का दिया न्योता। और आइए अब चलते हैं प्रदेश की खबरों की ओर। यमुना प्रदूषण पर दायर याचिका में हाईकोर्ट का कड़ा फैसला। नगर आयुक्त को निलंबित करने का दिया आदेश। मधुमंगल शुक्ला ने इलाहाबाद से दूरभाष पर दी जानकारी। कोसीकला एसीजेएम रेलवे ने सीटीआई व आरपीएफ के साथ स्टेशन पर किया विशेष निरीक्षण। रेलवे की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत 163 मामलों में 94,610 रुपए का वसूला जुर्माना अदा न करने पर 9 लोगों को भेजा जेल। मथुरा के थाना शेरगढ़ क्षेत्र के पैगाम में कुलदीप पुत्र बदन सिंह ने मजाक में चलाई गोली से पवन पुत्र प्रीतम हुआ घायल को उपचार के लिए किया गया आगरा रेफर। गौरतलब है कि रिपोर्ट नहीं की गई है दर्ज। माठ थाना क्षेत्र के अधियार गांव में चंचल पत्नी वीरेंद्र सिंह फौजी उम्र 25 वर्ष की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। 2 वर्ष पूर्व हुई थी शादी। मथुरा जीआरपी को मिली बड़ी कामयाबी। 2 दिन में पकड़े गए 9 मोबाइल चोर, 4 लैपटॉप, 17 मोबाइल, 9 चाकू सहित 10,700 रुपए किए बरामद। दिल्ली से झांसी तक ट्रेन में देते थे घटनाओं को अंजाम। राजस्थान में चल रही डॉक्टरों की हड़ताल के समर्थन में मथुरा जनपद के सभी सरकारी डॉक्टरों ने भी काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। मथुरा जनपद में बलदेव के 245, राया के 213 और माठ के 180 सेंटरों पर 27 एवं 29 दिसंबर को आयोजित होगा वजन दिवस। आपको बता दें कि पूर्व में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल के कारण इन स्थानों पर नहीं हो सका था वजन दिवस। मथुरा में कोहरे ने थामी ट्रेनों की रफ्तार। 3 ट्रेनें की गई रद्द। घंटों देरी से चल रही हैं दर्जन भर ट्रेनें। बलदेव के स्वर्गीय डोरीलाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगाया गया महिला नसबंदी शिविर। लगभग 3 दर्जन महिलाओं ने कराई नसबंदी। नगर के हिंदू इंटर कॉलेज में शुरू हुई कुश्ती प्रतियोगिता। महिला एवं पुरुष पहलवानों ने लिया भाग। वृंदावन पुलिस ने गोविंद टीला निवासी इकराम कुरैशी को जिला संयुक्त चिकित्सालय के समीप 300 ग्राम नशीले पाउडर के साथ धर दबोचा।
13 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के समस्त कर्मचारी गए 1 दिवसीय हड़ताल पर, मांगे पूरी करने की कही बात। बलदेव बाल विकास परियोजना एवं उनके कार्यों की समीक्षा को लेकर खंड विकास अधिकारी चेतन पांडे द्वारा समस्त अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ ली गई बैठक। बैठक के दौरान कार्य की गुणवत्ता को सुधारने एवं उनको निष्पक्ष रूप से करने के दिए गए कड़े निर्देश। ईंट भट्टों पर हजारों मासूमों का बचपन पढ़ाई लिखाई के बजाय बीत रहा है दूध मुहे भाई बहनों की देखभाल एवं मजदूरी कर रहे माता पिता का हाथ बटाने में। गुरुवार को वेटनरी मथुरा के कृषि विज्ञान केंद्र में एक वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक का हुआ आयोजन। केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा अपने अपने विषय में 2017-18 में किए गए कार्यों की प्रगति तथा 2018-19 की कार्य योजना की प्रस्तुति की गई प्रस्तुत। गोवर्धन में राधा कुंड परिक्रमा मार्ग पर मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा चिन्हित 4 बड़ी जगहों को किया गया ध्वस्त, जिसमें 3 दुकानें व 1 इमारत थी शामिल। हाईवे स्थित अवागढ़ हाउस में राष्ट्रीय लोकदल द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया आयोजित। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी रहे प्रमुख रूप से मौजूद। पार्टी की रणनीति पर किया गया विचार विमर्श। पार्टी संगठन की मजबूती के लिए कार्यकर्ताओं को सौंपी गई जिम्मेदारी। बेलवन में आयोजित लक्ष्मी जी मेला में रास्ता हुआ जाम। लंबे समय तक लोग जाम के झाम से जूझते नजर आए। खेतों से होकर बनाया गया रास्ता। मथुरा जनपद में हाल ही में किए गए घटनाओं के खुलासों को लेकर व्यापारियों ने एसपी सिटी और कोतवाली पुलिस को किया सम्मानित। छठीकरा में आजही रेलवे स्टेशन के समीप खेत में 45 वर्षीय अज्ञात युवक का शव मिला। मौके पर पहुंची जैत पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम गृह। कस्बा बलदेव में नगर पंचायत द्वारा सर्दी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कस्बे के प्रमुख स्थानों पर जलवाए गए अलाव, साथ ही रैन बसेरों का किया प्रबंध। मथुरा शहर में शीतलहर के चलते विद्यालयों के समय में आया बदलाव। शुक्रवार से नर्सरी से 12वीं तक विद्यालयों का समय होगा सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक। यूपी बोर्ड, सीबीएसई एवं आईसीएसई सहित सभी बोर्डों के विद्यालयों पर लागू होंगे DIOS के ये आदेश। छाता पुलिस ने मैच में सट्टा लगाते 6 लोगों को किया है गिरफ्तार। मौके से 9 मोबाइल फोन, 4 डायरी, 1 LED टीवी सहित 58,000 रुपए किए हैं बरामद। प्रदेश सरकार अब कराएगी सामूहिक विवाह समारोह आयोजित। निराश्रित, विकलांग या धनाभाव से जूझ रहे विवाह योग्य युवक युवतियों का विभाग द्वारा होगा रजिस्ट्रेशन। मुख्य विकास अधिकारी ने योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में लगभग 100 युवक युवतियों के सामूहिक विवाह संपन्न कराए जाने की जताई उम्मीद। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेश भर के साथ मथुरा जनपद में भी 23 दिसंबर को किसान सम्मान दिवस का होगा आयोजन। उप कृषि निदेशक कार्यालय के प्रांगण में आयोजित होने वाले इस किसान सम्मान दिवस में दर्जनों किसानों को किया जाएगा सम्मानित। गुरुवार को सीजन के पहले कोहरे से आम जनजीवन तो प्रभावित हुआ ही, लेकिन यह मौसम गेहूं किसानों के लिए है फायदेमंद। साथ ही आलू व सरसों के किसानों को दी सावधान रहने की चेतावनी। मथुरा के गोपालपुरा टाउनशिप निवासी वेल्डिंग मजदूर के बेटे ने इसरो में वैज्ञानिक बनकर ब्रज को किया गौरवान्वित। अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद भले ही तेज हो, लेकिन शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन हो रहा है बद से बदतर। महानगर के लोग उच्च शिक्षा के लिए अपने बच्चों को अलीगढ़ से बाहर भेजने को है मजबूर। क्रिसमस का त्योहार ईसाइयों के लिए होता है खास, जिसके चलते अलीगढ़ में गिरजाघरों से लेकर घरों तक तैयारियां जोरों पर है। शीतलहर, कड़ाके की ठंड, ऊपर से घने कोहरे ने आम जनजीवन को कर दिया है प्रभावित। अलीगढ़ में भी बुजुर्गों से लेकर युवा ले रहे हैं आग का सहारा। अतरौली पुलिस ने गांव गाजियाबाद से 5 मोटरसाइकिल सहित एक चोरी की कार की बरामद। एक बदमाश को भी धर दबोचा। पूछताछ में पता चला है कि वाहन चोरी की वारदातों को जीजा साले मिलकर देते थे अंजाम। 2 बदमाश अभी है फरार, पुलिस जुटी है तलाश में। अलीगढ़ में कृष्णा धाम रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले दर्जनों लोग पहुंचे कलेक्ट्रेट। जिलाधिकारी के नाम ACM सेकंड को सौंपा ज्ञापन। बता दें कि कॉलोनी के मुख्य द्वार पर खोली गई देसी शराब की दुकान के विरोध में जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन।
अलीगढ़ जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में द अलीगढ़ बार एसोसिएशन का चुनाव मतदान गुरुवार सुबह 8 बजे से प्रारंभ होकर शाम 5 बजे हुआ संपन्न। मतदाताओं ने अपने मत का बढ़ चढ़ कर किया इस्तेमाल। मतदान में 7 पदों पर 22 प्रत्याशियों का नसीब हुआ मतपेटियों में बंद। 13 प्रत्याशी चुने गए निर्विरोध। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क क्षेत्र के महेंद्र नगर स्थित पीपल वाले मंदिर से चोर दान पात्र में मां की नथ को चुरा कर हुए फरार। गुरुवार को कासगंज गौराहा नहर से सोरो हरपदिये गंगा में जा रहे बम्बे के पानी में उफान आने से किसानों की सैकड़ों बीघा फसल हुई जलमग्न। गुस्साए किसानों ने जिला प्रशासन से नहर विभाग के कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के साथ बर्बाद हुई फसल के मुआवजे की उठाई मांग। योगी के महिला सुरक्षा को लेकर सभी नियमों की खुलेआम उड़ रही है धज्जियां। प्रशासनिक अधिकारी नहीं है गंभीर। कासगंज में एक महिला अपने पति व उसके दोस्त द्वारा अपने उत्पीड़न को लेकर काट रही है थानेवी चक्कर। नहीं हो रही है सुनवाई। शराबी पति ने अपनी पत्नी को किया दोस्त के हवाले। वृंदावन धाम स्थित श्री राधा दामोदर मंदिर में हुआ श्रृंगार आरती का आयोजन। श्रद्धालुगण हुए भाव विभोर। वृंदावन स्थित राधा दामोदर मंदिर में गुरुवार को श्रील जीव के तिरुभाव महोत्सव के उपलक्ष्य में किया विद्वत गोष्ठी का आयोजन। संत महात्माओं सहित कई विद्वानों ने की सहभागिता। ब्रज क्षेत्र के धाम श्री वृंदावन में केसी घाट पर आयोजित हुई यमुना आरती। भक्तों ने पुष्पांजलि अर्पित कर व आरती कर कमाया पुण्य लाभ। और अब आप हमारी खबरें सोशल साइट्स यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के साथ हमारी वेबसाइट www.newwebnews.com पर भी देख सकते हैं। आप भी हमें अपने क्षेत्र की पूरी खबरें डिटेल के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9149351057। न्यूज एक्सप्रेस में बस फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस के प्रायोजक थे डिवाइन धार्मिक चैनल और सह प्रायोजक थे स्पार्क स्टडीज। और अब आप न्यूज एक्सप्रेस हमारे YouTube चैनल न्यू न्यूज मथुरा पर भी देख सकते हैं।